बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को समेट रहे होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आ चुका है प्रीवियस व्लॉग का। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो हवेली रेस्टोरेंट आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका व्यू मैं दिखा दूं कि अंदर से कैसा है। काफ़ी एस्थेटिक, काफ़ी हिस्टोरिकल लग रहा था, बहुत खूबसूरत था। हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, इसलिए मुझे सब लोग कह रहे थे कि जल्दी से आ जाओ, व्लॉग्स वगैरह बहुत कम बने, फिर इस वजह से मैं बहुत छोटे छोटे से जो है वो शॉट्स ले सकी। तो ये इसका जो है इवनिंग व्यू था और ये रूफ टॉप पे कमाल का व्यू लग रहा था। हर चीज़ बहुत एस्थेटिक, बहुत खूबसूरत लग रही थी और यहाँ की थोड़ी डिम डिम लाइट्स जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ से भी जो बादशाही मॉस्क का व्यू आ रहा था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है इसका। यहाँ पे खाना शाना आ चुका था। हम लोगों ने देसी फूड मंगवाया था, थोड़ा सा साथ चाइनीज़ भी था, नूडल्स वगैरह थे। बाकी हमने मोस्टली जो है वो देसी फूड मंगाया हुआ था, क्योंकि देसी फूड के बगैर भाई भूख ख़त्म नहीं हो सकती। तो बस सब लोग थके हुए थे, भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि कोई कढ़ाई वगैरह मंगाते हैं। साथ में था बारबेक्यू था, टेस्ट अच्छा था। बारबेक्यू का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा था और चाइनीज़ नूडल्स का भी बहुत अच्छा टेस्ट था। बाकी आइटम्स जो थी वो भी उनका अच्छा टेस्ट था, लेकिन ये जो कढ़ाई थी ना, ये सही जिस तरह से कोई देसी रेस्टोरेंट होता है उस तरह की नहीं थी। मतलब इतना मज़ा नहीं करा रही थी ये। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। हम लोग अनारकली आ चुके थे और अनारकली में भी हम लोगों को ख़रीदना इतना कुछ नहीं था, बस विंडो शॉपिंग के लिए आए थे। लेकिन कुछ चीज़ें पसंद आ गई तो बच्चों के लिए ले ली। कलर्स वगैरह बहुत अच्छे थे, वाटर कलर्स और पेंट कलर्स बहुत अच्छे थे, वो हम लोगों ने ख़रीद लिए वहाँ से। कुछ टॉयज़ अच्छे लगे थे, टॉयज़ ख़रीद लिए। तो बस यही सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। इसके बाद हम लोगों का प्लान था विंटरलैंड जाने का, उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये गर्मी लाहौर में इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि दिल नहीं कर रहा था कहीं पे भी घूमने को। मतलब दिल चाह रहा था घूमने को, लेकिन घूमा नहीं जा रहा था। मैं तो बस एक चीज़ सोच रही थी कि लाहौर वाले लाहौर कैसे रहते हैं। भाई सलाम पेश करती हूँ मैं लाहौर वालों को। खैर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे हम लोग। अब इसके बाद विंटरलैंड आ गए थे, लेकिन विंटरलैंड जब हम लोग पहुँचे थे तब थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया था। लेकिन क्या फ़ायदा, मौसम तो पहले अच्छा होना चाहिए था। गर्मी वहाँ पे ज़्यादा थी, विंटरलैंड में तो ऑलरेडी सर्दी होगी। लेकिन खैर जिस तरह की हाइप क्रिएट लोगों ने विंटरलैंड की हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी और नॉट, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि यहाँ पे कोई इतनी ख़ास वो जिसको कहते हैं कि सर्दी और फ्रीजिंग पॉइंट, वो उस तरह का कुछ भी नहीं था। बस ठीक है, हल्की फुल्की ठंडक होती है। जैकेट्स वगैरह सब ने पहनी हुई थी, मैंने भी पहन ली थी, लेकिन इतनी ख़ास वहाँ पे सर्दी थी नहीं जितनी लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई थी। रश बहुत ज़्यादा था, लोग यहाँ पे धड़ाधड़ आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे जैसे यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ बांटी जा रही है। लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। ना तो मुझे उसके अंदर कोई इतना मज़ा आया था, ना ही मुझे कोई बर्फ़ देखने का कोई इतना मज़ा आया था, क्योंकि जाहिर है यार नेचुरल चीज़ जो है वो नेचुरली होती है और ये सब आर्टिफिशियल था। और सेकंड, यहाँ पे अंदर कुछ एक्टिविटीज़ इतनी थी भी नहीं, 2-3 एक्टिविटीज़ थी और वो भी बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ी सी, वो भी बहुत छोटे बच्चों के लिए। आप यू कैन से, जैसे ये आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो पांडा वगैरह बने हुए हैं, कुछ कार्टून्स वगैरह बने हुए हैं, उनकी झोलियों में बैठे हुए हैं, कुछ सीट्स बनी हुई हैं ठंडी, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अब सिर्फ पिक्चर्स वगैरह, और ट्रस्ट मी पिक्चर भी अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग जो थी वो थोड़ी डिस्को लाइट्स टाइप थी और वो ब्लू, ग्रीन और डिफरेंट कलर्स थे उसमें, तो पिक्चर भी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना लिया ताकि आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और दूसरे लोगों को बोल सकूँ कि भाई वहाँ पे जो है आपके पैसे भी पूरे नहीं हो सकते। इस तरह का कोई सीन है कि मतलब कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं है ना यहाँ पे।
इससे बेहतर है आप लोग वैसे कहीं मरी एरिया में कहीं घूम फिर आओ, कोई हिली एरियाज़ में जाके एंजॉय कराओ, यहाँ आने से बेहतर है। लेकिन खैर कज़न्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ और फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता है अगर आप लोग कहीं पे भी जाओ, एंजॉय करो। खैर यहाँ पे भी एक जो है वो ट्यूब बनी हुई थी, इसके अंदर मैं गई भी थी, मैंने अपनी एक ट्यूब ली भी थी उसके अंदर, उस स्लाइड के अंदर जाने के लिए, लेकिन मैं वहीं पे फेंक के मैं वापस आ गई थी बिकॉज आई वॉज टू स्कैर्ड। तो खैर मैं इसी तरह से पैसे ज़ाया करके वापस आ गई थी। भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, लेकिन अब क्या कर सकते थे, 2 घंटे का वो ऑलमोस्ट टाइम पीरियड उसमें होता है और मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 घंटा मुझे लगा था कुछ सर्दी फील होने में। मुझे पता चला था कि हाँ वाकई यहाँ पे सर्दी है। खैर यहाँ पे ये सिर्फ मैंने एक चीज़ ट्राई की थी, ये भी मैं थोड़ी स्केर्ड थी, लेकिन खैर ये इतनी कोई मज़े की भी नहीं थी और कोई डर भी नहीं लगा था, बस मेरा थोड़ा सा वहम था। बट यही था सारा व्लॉग जो थोड़ा बहुत मैं इसका बना सकी। विंटरलैंड का कुछ एक्सपीरियंस, हवेली का कुछ एक्सपीरियंस, वहाँ का खाना वगैरह जो वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हम लोग जो है फिर खाने के लिए कहीं बाहर गए थे। हमने सोचा कोई पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, तो यहाँ पे हम टिमीज़ पे आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। यहाँ भी मैं व्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी और हम वापस आ गए थे। बस जी, दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये मेरा सफ़र लाहौर का जो है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे और मैं वापस घर आ जाती हूँ। और बहुत 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 मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। व्लॉग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकी, बहुत कम कर सकी, लेकिन जितना भी कर सकी आप लोगों के साथ टोटली मैंने शेयर किया है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये सारी वीडियोस, सारी सीरीज़ जो है मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई थी और वो मुसलसल अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी खैर मैं भी फ़ोन यूज़ कर रही थी, लेकिन मैं किसी काम के लिए यूज़ कर रही थी। खैर एनीवेज, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपको एक नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।